उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में जहां लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो वहीं राम मंदिर को लेकर भी सियासत सातवें आसमान पर नजर आ रही है। आपको बता दें, अब मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां एक और सभी दल एक गठबंधन के साथ लड़ने की बात कर रहे हैं तो वहीं मायावती ने अकेले लड़ने की बात कह दी है। कहीं ना कहीं अगर एक तरफ सारे गठबंधन में दल पहुंच जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा फायदा होता नजर आता है। अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का खासा नुकसान उत्तर प्रदेश में होता दिखाई देगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी मुखर होकर लड़ाई करती नजर आ रही है। तो ऐसे में अब मायावती बहुजन समाज पार्टी से लड़ाई करेंगी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होना तो बनता ही है। फिलहाल देखना ये होगा कि किस तरह से मायावती अपनी लड़ाई को लड़ती हैं। हालांकि चुनावी रणभूमि तैयार करने को लेकर मायावती अब काफ़ी सामने नजर आती हैं, कहीं कैमरे पर तो कहीं अपने बयानबाजी करते हुए तो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मायावती आजकल नजर आने लगी हैं। पिछले कई समय से मायावती कम दिखाई देती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है लगातार उनके बयान भी सामने आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव की चर्चा चल रही है। साथ ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की भी तारीख नज़दीक आने को लेकर इस समय विवाद बने हुए हैं। इसी के तहत अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मायावती ने एक ऐलान कर दिया कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, किसी के साथ साझा नहीं करेंगी और लोकसभा चुनाव की लड़ाई अकेले ही लड़ेंगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोला, साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोलती नजर आई। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही मायावती कहीं न कहीं लगातार अन्य पार्टियों पर हमलावर होती नजर आ रही हैं। माना जाए तो समाजवादी पार्टी के सामने अगर खासा नुकसान करने वाली कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी। अगर देखा जाए इन दोनों पार्टियों की जबरदस्त लड़ाई होगी तो भारतीय जनता पार्टी को हल्का सा फायदा भी मिल सकता है। हालांकि पूरे मामले में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के बाद सभी पार्टियां मुकर हो रही हैं। अब माना यह जा रहा है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो जाएंगी। उसके बाद पाला साफ हो जाएगा कौन किसके पाले में पहुंच रहा है।